ओम नमो गंगे विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। गंगा हम सब की माँ है, पर इस माँ की एक प्रलयकारी रूप भी है, जिस रूप से धरती को बचाने के लिए स्वयं महादेव को बीच में आना पड़ा था। माँ गंगा जहाँ धरती पे पधारे थे, उसी स्थान को गंगोत्री धाम कहते हैं। लेकिन 10,000 फीट पे बसा इस धाम पर पहुंचने से पहले आज हम लोग रात बिताएंगे उत्तराखंड के एक बहुत खूबसूरत गांव हर्षिल में, जहां से अगले दिन हमारी गंगोत्री यात्रा शुरू होगी। आज हम लोग बारकोट के GMVN गेस्ट हाउस से रवाना होने वाले थे। हमारी मैडम थोड़ी गुस्से में है। गेस्ट हाउस पूरा खाली था। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद भी हमें 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे रहे थे वो लोग, और उसी बात का गुस्सा है इन्हें। बहुत लेट हो चुका था, दोपहर के 1:30 बज गए थे। बारकोट एक ही साथ जमुनोत्री और गंगोत्री धाम के स्टार्टिंग पॉइंट है। दोपहर के 2 बज चुके थे। ब्रेकफास्ट और लंच एक ही साथ कर लेना था। आज गंगोत्री की तरफ बढ़ते हुए बारकोट से 160 किलोमीटर दूर बसा एक गांव हर्षिल पर रुकने का प्लान था। सुना है बहुत खूबसूरत है हर्षिल। ये रास्ता काफी पतली और बहुत ही खड़ी चढ़ाई वाली हो रही थी। ये रोड इतने घुमावदार है, गाड़ी को घुमाते घुमाते मेरे सर घूम रहे थे। कहते हैं मंजिल से ज्यादा सफर सुंदर होता है। आज वही कहावत बार बार महसूस हो रहा है। क्या आप लोगों ने अब तक एक बात नोटिस करी है? जमुनोत्री से लेकर गंगोत्री के इस सफर में टूरिस्ट बहुत कम दिख रहे हैं। लोकल्स भी वही बता रहे थे, पर पता नहीं क्यों। हर्षिल यहाँ से अभी भी 4.5 घंटा, यानी आज भी पहाड़ों में रात को गाड़ी चलानी पड़ेगी। बारकोट से मुश्किल से 50 किलोमीटर ही चले थे। हमें थोड़ी सी चाय ब्रेक चाहिए था। Long way to go. भागीरथी नदी हमारे दाहिने तरफ से बह रही है। जमुनोत्री धाम का ट्रेकिंग लगभग 7 किलोमीटर का था, लेकिन सुना है गंगोत्री के लिए केवल 1-1.5 किलोमीटर ही पैदल चलना पड़ता है। भागीरथी के किनारे इस मंदिर को देख के हमसे रहा नहीं गया। इस गांव का नाम है मदली।
उत्तरकाशी में इस जगह के नाम शिव महादेव है। यहाँ पर बने ये टनल बहुत सुंदर लग रहे थे इस पेंटिंग्स के कारण। पहली बार ऐसे पेंटिंग बनते देख दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस हो रहा था। साढ़े 5 बज चुका था। हमें अपने लिए पीने का पानी लेना था। उत्तरकाशी का ये बड़ा टाउन ज्ञानसुख, जहां बड़ी आसानी से हमें वो मिल गया था। हर्षिल यहां से अभी भी 76 किलोमीटर बाकी है। हमारे बाएं तरफ महर्षि भृगु की हजारों साल प्राचीन ये आश्रम एवं मंदिर बसा हुआ है। पहाड़ों की इस नेचुरल बैल्कनी हमें डरा रही थी। गंगोत्री धाम के लिए रजिस्ट्रेशन चेकिंग पहले यहाँ कराना होता है। रजिस्ट्रेशन के प्रिंट आउट होने के वजह से हमें बहुत जल्दी छोड़ दिया गया था। इसका मतलब रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पहले करवाओ और फिर प्रिंट आउट साथ में कैरी करो, सफ़र आसान रहेगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे, भागीरथी की तेज और शोर उतनी ही बढ़ रही थी। आज फ्राइडे है, वीकेंड चालू। शायद इस वजह से हर्षिल की तरफ टूरिस्ट की भीड़ काफ़ी बढ़ रही थी। दिल्ली हरियाणा से वीकेंड होने के कारण काफ़ी लोग आ रहे थे। बोलो गंगा मैया की। चारधाम की इस यात्रा में यमुनोत्री एवं केदारनाथ छोड़ के बाकी कहीं भी हम लोगों ने एडवांस बुकिंग नहीं की थी। हर्षिल में आज सुबह भी खाली दिखाने वाली होटल अभी फुल दिखा रही है। हर्षिल अभी भी लगभग 2.25 घंटा गाड़ी चलानी पड़ेगी। शाम के 7:20 हो चुके हैं और बाहर पूरी तरह अंधेरा छा चुका है। गाड़ी की हेडलाइट ही भरोसा है। कल की तरह आज भी अंधेरे में पहाड़ों में गाड़ी चलानी पड़ रही है। हर्षिल में 2 दिन बिताने का प्लान था, पर बदकिस्मती से एक ही दिन का हमें बुकिंग मिला, अभी एक होटल से बात करके। रात के 9:30 बज चुके थे। बारकोट से 160 किलोमीटर दूर हर्षिल के इस छोटे से होमस्टे में आज रात रुकने वाले हैं। हर्षिल में काफ़ी ठंड हो चुकी थी। रात के 12 बजे बाहर की टेम्परेचर केवल 7 डिग्री दिखा रहा था। सुबह होते ही हर्षिल की जो सुंदरता हम लोगों ने देखा था वो किसी सपनों से कम नहीं था। करीब 8,300 फीट ऊंचाई पे
बसा हर्षिल सच में बहुत खूबसूरत है। ये होम स्टे भी बहुत सुंदर और सिंपल लेकिन अनोखा भी। सबसे अच्छे लगे इनके हर एक रूम के नाम। रूम फैसिलिटीज भी काफी ठीक ठाक थी। हर्षिल में 2 दिन रुकने का मन तो था, लेकिन हम इंसानों को लगता है डेस्टिनेशन हम तय करते हैं, लेकिन हकीकत में डेस्टिनेशन हमें चूज करती है। फिर क्या था, ना चाहते हुए भी हमें आज ही अपना अगला डेस्टिनेशन गंगोत्री धाम की तरफ चल पड़ना था। छोटा सा गांव और पास से तेज धाराओं में बहती हुई भागीरथी नदी। चलिए इस होमस्टे के किचन में चलते हैं। यहाँ गद्दा बिछाया हुआ सिटिंग अरेंजमेंट और टूल पर रखकर खाने का मजा अलग ही होता होगा। ऐसा कोजी किचन स्टाइल आगे हिमाचल और शायद लद्दाख में दिखते होंगे, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन काफ़ी फैसिनेटिंग लगा। अभी बहुत तेज़ धूप निकली हुई है, लेकिन सुबह ठंड बहुत लग रही थी। गंगोत्री धाम यहाँ से महज 21 किलोमीटर। मेन रोड पर जहाँ पर गाड़ी रखी हुई थी, वहीं पर पास ही एक रेस्टोरेंट में हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करने का सोचा। इस होमस्टे पर हमें रहने और खाने के लिए 2500 और 500 कुल 3000 रुपये देना पड़ा था। अभी दोपहर के 12 बजे हुए हैं। गंगोत्री यहाँ से 45 मिनट का फासला है। गाड़ी में कल शाम से लो फ्यूल दिखा रहा था। अभी रेंज कुछ 120 किलोमीटर का बचा हुआ है। यहाँ कोई पेट्रोल पंप नहीं है और जाना आना मिला के लगभग 42 किलोमीटर का फासला है। सुना है यहाँ लोकल पे लूज डीजल मिलता है। देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ रहे थे, रास्तों का और पहाड़ों की खूबसूरती बढ़ती जा रही थी, जिसे शब्दों में बयां करना पॉसिबल नहीं है। हर एक मोड़ बिल्कुल अलग नज़ारे के साथ हमारे सामने आते जा रहे थे। यह है भैरव घाटी। बाबा काली कमली का आश्रम है यहाँ। अब यहाँ से बाएं तरफ नेलोंग घाटी और सीधे गंगोत्री धाम। ओह माय गुडनेस, ये नज़ारे मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। वो हिमालय की रेंज, वो केदारनाथ घाटी जिसके इस तरफ गंगोत्री और उस तरफ बाबा केदारनाथ।
भैया कहाँ से आ रहे हो? यूपी से? पैदल चलोगे? ठान लिए हो? 4 धाम पूरा? तो पहला धाम हो गया। अच्छा, हम कुछ मदद कर सके? आपका नाम क्या है? विशाल? सैनी। ओके। ठीक है? और ये रखिए खाने के लिए। जय श्री राम। आराम से चलिए। इस नज़ारों को अपने कैमरे में कैद करना था। लगभग पहुंच गए। अभी गाड़ी की पार्किंग देखनी थी हमें। यहाँ व्हीलचेयर की काफी व्यवस्था दिख रहा था। अरे वहां से यहाँ भेज दिया तो बिना पता किए कि गाड़ी यहाँ रखेगी कि नहीं रखेगी। तो ऊपर जगह नहीं है? ऊपर भी तो दिखा रहा है अभी तक। बहुत मशक्कत और घूमने के बाद इस जगह पर गाड़ी पार्किंग मिल गई थी। गंगोत्री में ट्रेकिंग नहीं करना पड़ता, ये सुनकर जूता भी हम लोगों ने नॉर्मल पहन लिया था। यहाँ से मंदिर 500 मीटर ही लिखा हुआ है। इंटर होते ही रजिस्ट्रेशन चेकिंग का काउंटर मिल गया था और पहली बार हम लोगों को टोकन मिला, जो जमुनोत्री में हमें नहीं मिला था। अभी इस जगह से 1.5 किलोमीटर दूर पांडव गुफा और लगभग 19 किलोमीटर दूर गोमुख यानी भागीरथी के उद्गम स्थल। यहाँ से केदार ताल के भी अलग से 17 किलोमीटर का ट्रेकिंग होता है। बाएं तरफ इस सीढ़ियों से गोमुख जाने के लिए अलग ट्रेकिंग चालू हो जाती है, लेकिन इस बार गंगोत्री मंदिर तक ही जाएंगे। गंगोत्री धाम मंदिर तक इस पैदल रूट में बहुत सारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, फूड स्टॉप्स एंड सोवेनिर शॉप्स भी मिल जाएंगे। भागीरथी नदी हमारे दाहिने तरफ से बहुत जोरों से बह रही है। पानी का फोर्स इतना था कि हम अपनी ही बातें नहीं सुन पा रहे थे। इस मंदिर तक पहुंचना काफी आसान है। उसके ऊपर वीकेंड भी था, इसलिए टाइम हो जाने के बाद भी दर्शनार्थी बहुत थे। गंगा जी में नहाना था, उनकी पूजा भी करनी थी। और उन्हीं से जल भर के ले जाना था बाबा केदारनाथ के अभिषेक के लिए। मंदिर में भीड़ बहुत हो रखी थी। मंदिर में प्रवेश करके बहुत जल्दी ही मां गंगे की दर्शन कर पाए थे।
मंदिर लगभग 10,000 फीट के ऊपर बनी हुई है। वो सामने केदारनाथ पहाड़ और केदार घाटी, इसके उस पार ही बाबा केदारनाथ बैठे हुए हैं। पैक करते हैं और उसका क्रीम करते हैं। ये ड्राई एपल है ना पूरा, और प्रसाद के रूप में हम यहाँ पे बेचते हैं। ओहो, मतलब ये पर चढ़ा के माँ गंगा का 3 प्रसाद है, गंगा जल, गंगा तुलसी और सेब का सूखा। यहाँ व्हीलचेयर फैसिलिटीज़ के लिए एक साइड में 250 रुपये और अप डाउन के लिए 550 रुपये आपके गाड़ी तक छोड़ने के लिए। दर्शन हो चुके थे और अभी इस छोटी सी रेस्टोरेंट में हम लोगों ने वेज चाउमीन और वेज मोमो ऑर्डर कर दिया था। यहाँ के ओनर बता रहे थे इस बार टूरिस्ट बहुत कम मात्रा में आए हुए हैं, शायद इंडिया पाकिस्तान के वॉर सिचुएशन के वजह से। 4 धामों में से 2 धाम आज कंप्लीट हो चुके हैं। अभी यहाँ से हर्षिल तक जाना मतलब नहीं बन रहा था। 4 धाम के तीसरे और प्रमुख धाम केदारनाथ के लिए हम लोग रवाना होने वाले थे, इसलिए अभी यहाँ से निकल के हम लोग सोनप्रयाग तक का डेस्टिनेशन गाड़ी में डालेंगे। सोनप्रयाग यहाँ से 310 किलोमीटर है, लेकिन टाइम 10 घंटे के ऊपर दिखा रहा है। अब रूट वही पकड़ के चलेंगे, बीच में जहाँ सही जगह मिलेगा आज रात वहीं बिताएंगे। अभी 4:15 हो चुका था और गाड़ी में रेंज कुछ 75 किलोमीटर का बचा हुआ था और जाना हमको 310 किलोमीटर तक का था। अब आगे की प्लानिंग जिसके पास जा रहे हैं उन्हीं के ऊपर छोड़ते हुए हम लोग निकल पड़े। अभी हम लोग गंगोत्री रिजर्व फॉरेस्ट के बीच में से जा रहे हैं। बीच में कई जगहों पे हमें जाम मिल रही थी, लेकिन रास्तों की खूबसूरती देखने के लिए ये जाम हमें अपॉर्चुनिटी लग रही थी। लेकिन एक दिक्कत हमें टेंशन में डाल रहा था। गाड़ी में तेल लगभग नहीं था, आसपास कोई पेट्रोल पंप नहीं था। शाम के 6 बज चुके थे और बहुत जल्द अंधेरा होने वाला था। शाम के 7:30 बज चुके थे। अब कोई उपाय नहीं था। तिहर बोल के एक जगह हमें लूज डीजल मिल गया था, लेकिन फिर भी वो तेल हमने गाड़ी में ना डालकर अलग से ले लिया था, ताकि अगर कोई पेट्रोल पंप मिल जाए तो ये लूज डीजल शायद हमें गाड़ी में ना डालनी पड़े। बाहर टेम्परेचर 10 डिग्री दिखा रहा था। इसी बहाने हम लोग यहाँ चाय ब्रेक के लिए रुक गए थे। लीला। अभी लगभग 8:45 हो चुके हैं। हम लोग सोनप्रयाग के रूट में ही इस मनेरी गांव में इस लीला होटल पर आज का नाइट स्टे करने का डिसाइड कर लिया था। होटल काफ़ी डिसेंट था। थोड़ी सी बार्गेनिंग के बाद 2000 रुपये में हमें रूम मिल गया था।
वेज थाली। खाना भी बहुत अच्छा था। गाड़ी में अभी भी तेल नहीं डालना पड़ा था। गाड़ी सेफ जगह पर पार्किंग मिल गया था।